गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। अलाइड स्कूल अल महराज कैंपस केमिस्ट्री लेक्चर फॉर ग्रेड 9। हम स्टडी कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमारा आर्टिकल है 1.2 बेसिक डेफिनेशंस। बेसिक डेफिनेशंस में हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है मैटर। मैटर की डेफिनेशन आप शुरू से साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि एवरीथिंग एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। यानी कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, एनीथिंग की बजाय अगर हम एवरीथिंग कंसिडर करें तो ज़्यादा बेहतर है कि यूनिवर्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जो हैं वो मैटर हैं, क्योंकि उन सब का एक मैस है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं। जैसे एक पेन है, ये सर्टन मैस रखता है और स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये कॉपी है, बुक है, ये सब मैस रखती हैं और स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। मैटर को क्लासिफाई किया जा रहा है, इसकी क्लासिफिकेशन हमने स्टडी करनी है। मैटर क्लासिफाई हो रहा है दो ग्रुप्स में, मिक्सचर एंड सब्सटेंस। सब्सटेंस जो है उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है एलिमेंट और कंपाउंड में, जबकि मिक्सचर को हम क्लासिफाई कर रहे हैं दो टाइप्स में, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं अपने अगली पॉइंट की तरफ। सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस ऐसी चीज़ें हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, जो भी प्योर फॉर्म होगी मैटर की उसे क्या कहा जाता है? सब्सटेंस। अब प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब है सेम टाइप ऑफ एटम, यानी कि वो मैटर जो है वो सेम टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है, तो ऐसे मैटर को हम क्या कह रहे हैं? सब्सटेंस कह रहे हैं। इफ़ नॉट सेम टाइप, अगर उसके एटम सेम नहीं हैं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें दो या दो से ज़्यादा एटम है, तो वो एटम जो हैं उनकी रेशो जो है वो फिक्स होनी चाहिए। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा जो एटम पड़े हुए हैं उसके अंदर उनकी रेशो फिक्स होनी चाहिए, और अगर उनकी रेशो फिक्स होगी तो उनकी कंपोजिशन भी फिक्स होगी। तब हम उसको क्या कहेंगे कि ये एक सब्सटेंस है। या तो पेयर फॉर्म ऑफ मैटर को सब्सटेंस कहते हैं। पेयर फॉर्म का मतलब है या तो सेम टाइप ऑफ एटम होंगे, और अगर सेम टाइप ऑफ एटम नहीं है किसी सब्सटेंस में, मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम्स हैं, तो वो एटम्स जो हैं उनकी रेशो क्या होगी? फिक्स होगी, और कंपोजिशन भी फिक्स होगी। ठीक है जी। अगर रेशो फिक्स है तो इस बात का ये मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें कैल्शियम का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। इन तीनों एटम्स की रेशो की वजह से इस एटम कंपाउंड का नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड को ले लेते हैं, सोडियम 1 और क्लोराइड 1 रेशो से कंबाइन करें तो उसे हम क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसी तरह वाटर है, वाटर में ज़्यादा क्लियर हमें समझ आएगा कि वाटर में H2O में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है, लेकिन H2O2 में 2 एटम हाइड्रोजन के और 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। रेशो चेंज किया हमने तो कंपाउंड ही चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2:1 रेशो थी, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 थे, तो वाटर बन रहा था। और अगर हाइड्रोजन 2 हैं लेकिन ऑक्सीजन हमने 2 कर दिए तो ये कंपाउंड हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया, अब ये वाटर नहीं रहा। फिक्स रेशो अगर कम सब्सटेंस की होगी तो उसकी कंपोजिशन भी फिक्स होगी। ठीक है जी, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी स्पेसिफिक होंगी, रेशो की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती जाएंगी। जैसे अगर H2O में 2:1 है, वाटर कंपाउंड है, तो वाटर की प्रॉपर्टीज़ होंगी 2:1, 2 रेशो में हाइड्रोजन परऑक्साइड हो तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है जी, यानी कि सब्सटेंस की रेशो फिक्स है, कंपोजिशन फिक्स है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हैं? स्पेसिफिक है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है जी, प्रॉपर्टीज़ 2 तरह की होती हैं, सब पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये रिलेट करती हैं फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर से। फिज़िकल स्टेट्स हमने स्टडी की हुई हैं, सॉलिड, गैस, लिक्विड, उनसे रिलेट करती हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल वाटर को कंसिडर कर लेते हैं। वाटर हमारे पास आइस फॉर्म में है, अगर हम उसे हीट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वाटर की फॉर्म में ही रहेगा। अगर हम इसे फर्दर हीट करेंगे तो ये वेपर्स बन जाएंगे और ये गैसियस स्टेट में चेंज होंगे, लेकिन ये फिर भी वाटर रहेगा। यानी कि 3 फिज़िकल स्टेट्स आपको बताई हैं, इसी बेस पे इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेट की जाएंगी। यानी कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है कि ये कौन सी स्टेट में प्रेजेंट हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्लियर?
फिज़िकल स्टेट्स जो हैं वो कंपोजिशन के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। जैसी कंपोजिशन होगी वैसी ही फिज़िकल स्टेट चेंज होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास स्मेल एक फ़िज़िकल स्टेट है, टेस्ट है, स्टेट ऑफ मैटर है, ये सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेकंड है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैटर की, सब्सटेंस की डिपेंड करती हैं उसकी कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस पे कि सब्सटेंस किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है जी। जब भी कोई केमिकल चेंज आएगा, हम केमिकली किसी चीज़ को चेंज करेंगे तो इसकी डीकम्पोजिशन जो है वो चेंज हो जाएगी, इसकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी। केमिकल चेंजेस जब भी लाए जाएंगे तो कंपोजिशन चेंज हो जाएगी और न्यू कंपोजिशन फॉर्म हो जाएगी, न्यू सब्सटेंस बन जाएंगे केमिकली। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो गैसेस के फॉर्म में आ जाता है, या हम इन दोनों गैसेस को कंबाइन करें तो हमारे पास वाटर फॉर्म होता है लिक्विड स्टेट पे। अब ये वाटर की कंपोजिशन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस की कंपोजिशन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि केमिकल कंपोजिशन हमने केमिकली कंबाइन किया तो केमिकल चेंजेस आए हैं और कंपोजिशन भी चेंज होगी, न्यू सब्सटेंस बन गया। ठीक है जी। अब हमने इस सब्सटेंस की जो क्लासिफिकेशन स्टडी की थी उसमें दो टाइप्स होती हैं सब्सटेंस की। एक सब्सटेंस एलिमेंट है और दूसरे सब्सटेंस की टाइप क्या है, कंपाउंड है। फर्स्ट वी आर स्टडिंग एलिमेंट। एलिमेंट जो है अर्ली एजेस में सिर्फ 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, जिसमें कार्बन, गोल्ड, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फर शामिल हैं। ये जो सब्सटेंस थे ये डीकम्पोज नहीं हो सकते थे। ठीक है। सब्सटेंस विच कुड नॉट डीकम्पोज इनटू सिंपल यूनिट बाय ऑर्डिनरी मीन्स इज कॉल्ड एलिमेंट। ऐसा सब्सटेंस जिसको हम फर्दर डीकम्पोज नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, एलिमेंट। 19th सेंचुरी तक हमारे पास 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं कि सब्सटेंस कुड नॉट डीकम्पोज। ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं जिनको हम केमिकल मीन्स से डीकम्पोज नहीं कर सकते, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहा जाता है, एलिमेंट। अब तक 118 एलिमेंट्स जो हैं, 19th सेंचुरी में हमारे पास 63 एलिमेंट्स थे, अब तक हमारे पास 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। अब मॉडर्न डेफिनेशन या प्रेजेंट डेफिनेशन क्या है एलिमेंट की, कि एलिमेंट एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है, जिसमें एटम्स का एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, यानी कि सब्सटेंस है, सेम टाइप ऑफ एटम से बना होगा और इनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा। एटम कैन नॉट डिकम्पोज बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स, यानी कि इसमें अब एटम हैं एलिमेंट्स जिन्होंने बनाया हुआ मिलके, वो फर्दर इनकी डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। ये मॉडर्न डेफिनेशन है एलिमेंट्स की, आपकी बुक में इटैलिक्स में लिखी हुई है। एलिमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई करते हैं हम। सबसे पहले एलिमेंट्स की फॉर्म्स होती हैं। ठीक है जी। एलिमेंट दो फॉर्म में अवेलेबल है यूनिवर्स में। एक एलिमेंट की फॉर्म है फ्री स्टेट में अवेलेबल है, दूसरा कंबाइंड फॉर्म में अवेलेबल है। फ्री स्टेट का क्या मतलब है, यूनिवर्स में जितने एलिमेंट्स हैं फ्रीली अगर प्रेजेंट है तो वो है ऑक्सीजन की फॉर्म में, हाइड्रोजन अकेला है, नाइट्रोजन अकेला हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये एलिमेंट आपको कंबाइंड फॉर्म में भी मिलेंगे। जैसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास सोडियम क्लोराइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड है, इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए हैं। ठीक है जी। सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोराइड हमारे पास कंबाइन हुए हैं, यानी कि कभी एलिमेंट्स आपको फ्रीली मिलेंगे और कभी एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। इसके लिए आपकी बुक में टेबल 1.1 है, वो हम स्टडी कर लेते हैं। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स 3 फॉर्म में यूनिवर्स में प्रेजेंट है, या तो अर्थ क्रस्ट में, या ओशन में, या फिर एटमॉस्फेयर में है, और इसी के अकॉर्डिंग इनकी परसेंटेज दी हुई हैं। ये आपने लर्न करना है क्योंकि ये MCQs में आपसे पूछा जाता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की कितनी परसेंटेज है, एल्युमिनियम कितने परसेंट प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट जो है वो कम परसेंटेज में प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है जी। ये आपको आना चाहिए। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन स्टडी कर लेते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई करते हैं 3 मेजर टाइप्स में, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स।
मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, यानी कि कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम कंडक्टर ऑफ एलिमेंट क्यों हैं ये, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं? मेटल में जितने एटम्स होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं। जब वो क्लोजली पैक प्रेजेंट होते हैं तो ये जो एटम हैं इनके सेंटर में न्यूक्लियस का पॉजिटिव और बाहर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। अब क्योंकि ये क्लोजली प्रेजेंट है तो दो जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्शन भी कर रहे हैं और रिपल्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। जब ये रिपल्शन और अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फ्री हो जाते हैं इसमें, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल गुड कंडक्टर होता है। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास यूनिवर्स में भी 80% हमारे पास एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है जी। और इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन, और ये ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं गैसियस स्टेट में। नॉन मेटल्स, मेटल आपको सॉलिड लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, जबकि नॉन मेटल्स हमेशा गैसियस स्टेट में अवेलेबल होता है। मेटलॉइड्स हैं जी वो एलिमेंट्स जो कि पोजेस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ, यानी कि बोथ का क्या मतलब है? मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ जिन एलिमेंट्स में होती है उनको हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक। हमारे पास मेटल्स को रिप्रेजेंट, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट है। इसके बाद एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है कार्बन तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे C से। हाइड्रोजन तो इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा A से। तो एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए एक यूनिक मेथड केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है सिंबल्स का, और सिंबल्स की हेल्प से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? यहाँ पे हमारा टॉपिक कवर हो जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।